जब हम गुरुकुल में पढ़ते थे तब वेद में हमने पढ़ा अष्टाचक्रा नवद्वारा देवानां पूर अयोध्या तस्याम हिरण्यः कोशः स्वर्गो ज्योतिषावृतः। एक तो ये अयोध्या जी जो हमारा पावन धाम है, श्याम की पुण्य जन्मभूमि, हमारा महातीर्थ है, जिसको विदेशी आतताई आक्रांताओं ने अपने पापों से, अपनी क्रूरताओं अत्याचारों से यहाँ बहुत विध्वंस मचाया था। अब यहाँ पर हमने सोचा कि प्रयागराज जी में तीर्थराज में है, वहाँ पर स्नान करके और यहाँ हमारे राम वल्लभा कुंज में परम श्रद्धेय पूजनीय प्रातः स्मरणीय हमारे सनातन के गौरव पुरुष पूज्य वेदांती जी महाराज जी के जन्मदिवस पर और उनको प्रणाम करने और हमारे अग्रज और गुरुतुल्य हमारे पूज्य अधिकारी जी महाराज जी का आशीष पाने के लिए हमने कहा इधर हम मर्यादा पुरुषोत्तम हमारे श्याम, हमारे परात परब्रह्म राम का दर्शन करके, क्योंकि हमारी माँ ने हमारा बचपन से नाम राम ही रख दिया था। पहले रामकृष्ण था, फिर हम रामदेव हो गए गुरु कृपा से इस संन्यास आश्रम में। तो हम मर्यादा पुरुषोत्तम परात परब्रह्म श्री राम जी का दर्शन करने और रामत्व की प्रतिष्ठा जन जन में हो, इसके लिए आज हम रामलला जी का दर्शन करने आए। और जब रामत्व की, कृष्णत्व की, हनुमत्व की, शिवत्व की प्रतिष्ठा होगी, तब सनातन का गौरव अपने जीवन और जगत में प्रतिष्ठापित होगा। यह सनातन केवल शाब्दिक नहीं है, सनातन खाली शब्दों में और प्रवचनों में ही नहीं, सनातन हमारे जीवन में उतरे, राम हमारे जीवन में उतरे, राम की मर्यादाएं हमारे जीवन में उतरे। जैसे राम विग्रहवान धर्म है, ऐसे हम राम के विग्रहवान स्वरूप होकर के जीवन में विचरण करें। इस संकल्प के साथ हम यहाँ अयोध्या जी आए और हमारे परम श्रद्धेय पूजनीय वेदांती जी महाराज और पूजनीय श्रद्धेय हमारे अधिकारी जी महाराज जी का इस राम वल्लभ कुंज में हमने आशीष पाए, हमारा सौभाग्य है। महाराज जी, प्रयागराज में विवाद चल रहा है, अभिमुक्तेश्वरानंद जी को लेकर, शंकराचार्य को लेकर तमाम नोटिस भी जारी की गई है। इस पूरे प्रकरण को रामदेव बाबा कैसे देखते हैं? पहले तो तीर्थों में कम से कम सनातनियों के द्वारा, चाहे वो सनातनी भक्त हों, सनातनी सन्यासी हों, साधु संत महापुरुष आचार्य महामंडलेश्वर और जगत गुरु, तमाम तरह के हमारे यहाँ पर उपाधियाँ हैं अपने अपने संप्रदाय परंपरा के अनुसार। शंकराचार्य जी आदि हमारे जगत गुरु भगवान के स्वरूप में हम उनको भगवान शंकर का और हमारे श्रद्धेय पूजनीय शंकराचार्य जी भगवान जी का हम उनको विग्रहवान स्वरूप मानते हैं। तो किसी भी शंकराचार्य जी के द्वारा कोई विवाद ना हो, ऐसी हम अपेक्षा करते हैं। और भैया अब जो साधु है वो विवाद किस बात का करेगा? कम से कम धर्म स्थान पर, तीर्थ पर तो कोई साधु विवाद नहीं कर सकता। कहीं पाप अधर्म अन्याय हो रहा हो तो वहाँ साधु कहे कि हम परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम करेंगे, लेकिन तीर्थ में किस बात का विवाद? ना कोई यहाँ पर भैया कोई स्नान का विवाद होना चाहिए, ना यहाँ पर कोई पालकी का विवाद होना चाहिए, और कोई साधु किस बात का जिस अहंकार करे। साधु तो बनता ही वो है जिसने अपने अभिमान को मिटा दिया। साधुता की पहली सीढ़ी है निरभिमानिता। इसलिए किसी भी प्रकार का कोई अहम या कोई दूसरा तत्व सामने नहीं रखना चाहिए, इससे अपयश होता, अपकीर्ति होती है। हमारे विरोधी तो दूसरे जो सिर तन से जुदा करने वाले ही बहुत हैं, जो गजवाए हिंद कायम करना चाहते हैं हिंदुस्तान में, जो अलग अलग प्रकार से कोई यहाँ पर ईसाईकरण कर रहा है, कोई मुल्क का देश का कोई इस्लामीकरण कर रहा है, कोई और अलग अलग प्रकार के उल्टे पुल्टे कामों में लगा हुआ है। तो सनातन के शत्रु बाहर ही बहुत, उन्हीं से हम लड़ लें, आपस में तो ना लड़े। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।